के लिए तत्पर है, लेकिन संविधान की कुछ मजबूरियां हैं जिसके कारण वो नहीं कर सकते। तो अब कैसे होगा? संविधान क्या कहता है? तो हमारा संविधान कहता है कि बहुमत से सरकार बन सकती है और जनमत से कानून बन सकता है। जनमत से संविधान में विधान बदला जा सकता है, नया विधान जोड़ा जा सकता है। तो अभी जो ये कार्य है गौ माता के लिए जनमत के लिए है कि गौ माता के लिए जनमत दिखाया जाए। अब जनमत मतलब पूरा 100 करोड़, 100 करोड़ लोग चाहते हैं। अब जब हम 100 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर करा के दे देंगे, तो आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, इसको गवर्नमेंट पहले कंप्यूटरीकृत करेगी इस हार्ड कॉपी को। अगर हम कहें कि हम ही इसको कंप्यूटरीकृत करके दे दें तो वो मान्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिलीट कर दिया जाएगा वो। तो इसमें इसलिए हमें तो हार्ड कॉपी भेजनी पड़ेगी और सरकार फिर वहाँ उसको नंबरिंग करेगी और सारे नंबर नोट करेगी, मोबाइल नंबर जितने जाएंगे। फिर उन मोबाइल नंबरों पे पुनः सरकार SMS भेजेगी आपके और हमारे पास। बड़े छोटे सभी मोबाइल पे SMS आता है। उस SMS में हाँ और ना का 2 ऑप्शन रहेगा। तो वो हाँ का ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजना है। उस समय भी हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अभी भी मेहनत करनी पड़ेगी। बिना हमारे मेहनत किए बिगड़ काम नहीं बनेगा। हमने बहुत नारे लगाए, धर्म की जय हो, तो ठीक है, धर्म की जय तो हो जाएगी अगर आप धर्म करोगे। लेकिन हमने कहा अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश कैसे होगा? अधर्म का नाश इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम तो अधर्म करते ही नहीं हैं। हम धर्म करते हैं तो धर्म की जय हो सकती है। तो अधर्म का नाश हो नारा लगाने से बात बन नहीं रही है। तो अब हमारे संतों ने नारा बदल दिया है। बोले जहाँ भी मंदिरों में नारे होंगे तो होगा अधर्म का नाश करेंगे। अपने शरीर में भी अगर कोई ऐसा अधार्मिक गुण आ जाए तो हमें उसका नाश करना पड़ता है। नाश हो कहने से तो होता नहीं है। तो अगर इस विश्व में, इस समाज में कहीं अधर्म पनप रहा है तो उसका नाश हमें करना पड़ेगा। और आज के समय में हम स्वयं समाज में अधर्म का नाश नहीं कर सकते। तो अधर्म का नाश कैसे होता है? कानून जब कड़ा बना हुआ हो तो अधर्म का नाश हो जाता है। तो अगर आप समझते हैं कि गौ माता को काटना अधर्म है, तो इस अधर्म का नाश कैसे होगा? कड़ा कानून होना चाहिए। कड़ा कानून कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? मोदी जी की नहीं जी, सरकार हमारी है। सरकार हमारी है। और अगर ये कहा जाए कि हम ही सरकार हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम ही सरकार हैं असल में। हम सरकारों ने अपना प्रतिनिधि उस मंत्रालय को भेजा हुआ है। जनता सरकार है, जनता मालिक है। इस बात को स्वयं प्रधानमंत्री जी ने हम तक पहुंचाने की कोशिश की इशारे से। इशारे को जो समझे वो समझदार है। तो उन्होंने क्या इशारा किया? आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि मैं प्रधान सेवक हूँ। उन्होंने कहा मैं प्रधान सेवक हूँ। सेवक किसका? जनता का। तो जनता क्या है? मालिक। सेवक किसका होता है? मालिक का। तो अगर उन्होंने कहा प्रधान सेवक हो तो इसका मतलब शासन प्रशासन में जितने लोग हैं वो सब क्या हैं? जनता के सेवक हैं। और जनता क्या? मालिक है। लेकिन जनता कब मालिक है? अकेला व्यक्ति मालिक नहीं है, 200-400 मालिक नहीं है। लेकिन एक थाने के अंदर अगर एक गांव के 70-75% लोग चले जाएं तो वो थाने वाले को गांव की सुननी पड़ेगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि ग्राम सभा, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा तीनों से ऊपर कौन है? ग्राम सभा। भारत गांव का देश है। आज भी संविधान के हिसाब से ग्राम सभा क्या है? सबसे ऊपर है। गांव भारत की इकाई है और इकाई की जो सभा है ग्राम सभा, वो सबसे ऊपरी सभा है। तो जहाँ थाना है उस गांव का,
उस थाने में अगर 70-75% लोग चले जाते हैं, यानी 2/3 लोग चले जाते हैं उस ग्राम सभा के, ग्राम सभा का मतलब गांव के सभी व्यक्ति, उसमें 2/3 जनमत अगर कहीं चला जाता है और कुछ मांग करता है तो मांग पूरी करनी पड़ती है। तो ये पूरे भारत की जो ये लोकसभा है, अगर भारत को गांव मान ले तो वो भी ग्राम सभा के 2/3 जनमत के बाद को लोकसभा में मानना पड़ेगा, राज्यसभा में मानना पड़ेगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि गौ माता को सम्मान मिले, गौ माता को सम्मान मिले और गौ माता की हत्या ना हो, गौ माता रोड पे ना रहे, रोड पे गौ माता के रहने से सिर्फ गौ माता को नुकसान नहीं है, हमें भी तो है। हमारी गाड़ी एक बार जा रही थी जोधपुर के लिए, हम जा रहे थे, कुछ संत और भी बैठे थे, तो जाते हुए वो गाड़ी से जो है एक जो गौवंश है वो टकरा गया। क्या हुआ, किसी ने अपने दुकान से उसको निकाला और जब दुकान से निकाला तो वो भाग के आया और हमारी गाड़ी भी स्पीड में जा रही थी, टकरा गया। तो खाली गौवंश का नहीं बिगड़ा, हमारी गाड़ी का भी नुकसान हुआ। तो हमारा भी नुकसान होता है, तो वो रोड पे ना रहे, वो पॉलीथीन खा करके ना मरे, वो किसानों का सर दर्द ना बने। किसानों के लिए सर दर्द है इस समय, क्योंकि गौवंश जो है वो खेतों में आता है, खेती का नुकसान कर जाता है। तो उसके लिए क्या है कि गौ अभ्यारण्य हो जाए, तो वो गौ अभ्यारण्य में सभी रहें और उसकी पूरी की पूरी व्यवस्था कौन करेगा, सरकार करेगी। और कब करेगी, जब गौ को सम्मान मिलेगा। योगी जी ने अभी एक बात कही कि गौ माता को अगर 100 करोड़ लोग चाह लें तो गौ माता की हत्या तो छोड़ो, अपमान भी कोई नहीं कर सकेगा। तो हमें बस ये ही काम करना है कि 100 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर लेने हैं, मोबाइल नंबर लेने हैं, नाम लेना है और ये अपने तहसील में पहुंचाना 27 अप्रैल को। अब जितना हो जाए 27 अप्रैल तक उतना पहुंचाना है। उसके लिए एक कोई भी प्रभारी होना चाहिए। तो अभी आपके सामने जैसे ये हमारी मातृशक्ति, ये बहुत दिनों से लगी हुई है इस कार्य में, इनके आशा वर्कर लगे हुए हैं, 17 गाँव में इन्होंने सिग्नेचर करवा लिए हैं। तो इनके जज्बे को और इनके भाव को देखते हुए प्रयास हमारा ये है कि इनको जो है प्रभारी के रूप में ये जिम्मेदारी लेने की जो इनकी इच्छा है, तो इनको प्रोत्साहन दे करके ये जिम्मेदारी इन तक रखी जाए और हम सभी इनका साथ दें। अब साथ क्या देंगे, तो धन तो देना नहीं है किसी भी प्रकार से। अब इनको जो चीज़ की जरूरत है वो क्या है, ये सामग्रियाँ, ये सामग्रियाँ ही तो चाहिए सिग्नेचर कराने के लिए, ये पत्रक चाहिए लोगों को पढ़ने के लिए। वो जो मैंने 4 वाले कागज दिए वो हिंदी में है, कुछ आप लाए हो क्या मराठी के पत्रक 4 वाले नहीं लाए? तो मराठी में भी वो बने हुए हैं। ये मराठी में जो बने हुए हैं वो परली बैजनाथ, वहाँ एक कावरा जी है अपने, तो कावरा जी के प्रिंटिंग प्रेस में छपते हैं, तो वहाँ से हम मंगवा सकते हैं और इनको बांट सकते हैं। ये सेवा अपने तरफ से करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि इसमें कोई संस्था नहीं है, कोई संघ या कोई दल या कोई बल नहीं है। ये सनातन संस्था के तहत कार्य है और सनातन की संस्था किसी एक ने बनाई नहीं है। दुनिया के और सारे धर्म एक व्यक्ति का बनाया हुआ है, एक व्यक्ति के पीछे चला हुआ धर्म है ना। लेकिन सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सबका सामूहिक धर्म है और सामूहिक लोगों के द्वारा ही प्रतिपादित ईश्वर प्रदत्त धर्म है। तो इसलिए इस संस्था के लिए आप सभी प्रबंधक हैं। मैं अपनी व्यवस्था से, अपने प्रबंध से इस कार्य में लगा हुआ हूँ और जितना मैं कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ। कैसे होगा इस बात का विचार नहीं है, जैसे बुद्धि में आए ऐसे होगा, तो ऐसे करना चाहिए। जैसे अभी हम आ रहे थे तो राजेंद्र जी से बात हुई कि भाई हम जल्दी पहुंच सकते हैं, तो बात हुई कि आप वहाँ मिल लीजिए संत जी से, लेकिन हम आगे आ चुके थे बहुत, तो हम पीछे नहीं जा सके। तो हमने क्या करना था, समय का सदुपयोग करना था। तो हमने क्या किया, देखा 40 गांव का सबसे पहला गांव कौन सा है, बोडरा।
तो बोलरा गाँव में वहाँ चले गए, जा करके जो है वहाँ मिले और एक 2-3 नंबर हमारे पास हमने ले लिए, उनको ये पत्रक दे दिए, ये भी पत्रक दे दिए। अब वो प्रचार प्रसार करेंगे, अब हम वो नंबर इनको दे देंगे क्योंकि इन्होंने प्रभार स्वीकार किया है, तो ये उनसे बातचीत करके करेंगे। और ये चूँकि दूर रहते हैं तो यहाँ 40 गाँव में प्रॉपर एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इस कार्य को पूरी तरह से संलग्नता से करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। समय देना पड़ेगा, 7-8 घंटे रोज के समय देने पड़ेंगे, फोन करना और करना, पूछना कितना हुआ, क्या कमी रह गई। तो कमी में क्या है, इसकी तो कमी रहती नहीं है, इसको तो जेरॉक्स करा करके काम चल जाता है। लेकिन मेन जो काम रहेगा वो ये रहेगा कि जितने ये सिग्नेचर पत्रक आए हैं इनके एक के 5-5 जेरॉक्स लेने पड़ेंगे। नहीं सॉरी, 4 जेरॉक्स, एक तो ओरिजिनल रहेगा, 4 जेरॉक्स इनके लेने पड़ेंगे सिग्नेचर होने के बाद में। और जो ओरिजिनल रहेगा वो प्रधानमंत्री के नाम प्रार्थना पत्र आएगा आपके पास में। जैसे आपने अगर प्रभार ले लिया तो आपका नंबर दे दिया जाएगा, या आपको ये पता है इसका वेबसाइट में 11 तारीख को वो क्या कहते हैं उसको, डाउनलोड तो कहते हैं, हम ले लें, और चढ़ाने को क्या कहते हैं, अपलोड। तो वो 11 तारीख को अपलोड कर दिया जाएगा प्रार्थना पत्र। तो उस प्रार्थना पत्र में एक प्रार्थना पत्र जो होगा प्रधानमंत्री जी के नाम, और दूसरा प्रार्थना पत्र होगा वो महामहिम महोदया राष्ट्रपति के नाम, तीसरा जो होगा वो महामहिम राज्यपाल जी के नाम, और चौथा होगा मुख्यमंत्री जी के नाम। तो चारों में प्रधानमंत्री जी के नाम जो प्रार्थना पत्र होगा उसमें ओरिजिनल कॉपी लगा देनी है, और तीनों में जेरॉक्स लगाना है। और जितने बंडल बनेंगे, क्योंकि जब पूरे तहसील में आपके 140-42 गाँव हैं तो कम से कम मेरे ख्याल से 3 लाख 4 लाख जनसंख्या भी होगी। कितनी है पता है आपको? 40 गाँव तहसील की कितनी जनसंख्या है पूरी? वो भी 1 करोड़ के आसपास। अरे 40 गाँव नहीं 1 करोड़ नहीं, 1 लाख के आसपास। नहीं ज़्यादा हो, 40 गाँव के ग्रामीण और इसके मिला के ना, हाँ 3-3.5 लाख, 3-3.5 लाख। तो 3-3.5 लाख सिग्नेचर अगर आगे समझो 3 लाख, तो बहुत ऊँची गड्डियाँ बन जाएगी। और वो आपको तहसील में दे के आनी है। वो फिर तहसीलदार की जिम्मेदारी है कि वो उसको जिले पे पहुँचाए, और जिले की जिम्मेदारी है कि वो राजधानी में पहुँचाए, और राजधानी की जिम्मेदारी है कि वो देश की राजधानी में पहुँचाए उसको। पर 27 अप्रैल तक ये 100 करोड़ लोगों का आएगा नहीं, किसी तहसील का पूरा नहीं आएगा। तो इसलिए एक सिग्नेचर की जो कॉपी है एक्स्ट्रा वाली, वो हमें अपने पास रखनी है, और तहसीलदार से सिग्नेचर करवा के लेना है कि हमने आपको प्रधानमंत्री के नाम, राष्ट्रपति के नाम, राज्यपाल जी के नाम और मुख्यमंत्री जी के नाम ये प्रार्थना पत्र दिया है। इसको ज्ञापन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रार्थना पत्र, क्योंकि हमें बिल्कुल प्रेम पूर्वक ये कार्य करना है। हम जब तहसील में जाएंगे तो तहसील से आधा 1 किलोमीटर पहले ही लोग जमा होंगे। एक गांव से 100 लोगों की बात है कि एक गांव से 100 लोग आए उस दिन तहसील में। लेकिन अगर इतने ना आए तो भी जितने आ सके ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तहसील में इकट्ठे होकर के और हरि कीर्तन करते हुए, संकीर्तन करते हुए, एक गाय को सजा करके, एक नंदी को सजा करके, और साथ में कुछ बच्चों को कृष्ण और बलराम बना करके वहाँ तक जाएंगे। और जा करके 2 ही आदमी अंदर जाएंगे ऑफिस में, जो व्यवस्था को देखेंगे और करेंगे, वो जा करके वहाँ उनको प्रार्थना पत्र दे करके वापस आएंगे। और आने के बाद में हम सभी क्या करेंगे, जितने सिग्नेचर किए लोगों ने, जिससे भी हम सिग्नेचर करवा रहे हैं, उनको एक बात जरूर बतानी है कि उस दिन 27 अप्रैल के दिन प्रधानमंत्री जी के नाम, जिनके पास भी स्मार्टफोन है, वो ट्वीट जरूर करेंगे कि आज ये गौ सम्मान दिवस है, और इस गौ सम्मान दिवस पे हम आपको ट्वीट करके ये बताना चाहते हैं कि आप गौ माता को सम्मान दिला दीजिए। ये ट्वीट जो है 27 अप्रैल को करना है। और आगे जैसे और दिवस मनाए जाते हैं वैसे ही 27 अप्रैल को हर वर्ष गौ सम्मान दिवस के रूप में मनाएंगे। उस दिन हम गौ पूजा करेंगे। तो तहसील में जाने से पहले भी जो हमारी गौ माता और नंदी को सजा के ले जाएंगे,
उसकी भी हम जहाँ से भी चलेंगे वहाँ से पूजा करके चलेंगे, है ना। हालांकि संतों ने तो ये कहा है कि सभी अपने अपने आसपास के गौशालाओं में या घर में गए तो घर में पूजा करके ही फिर तहसील में पहुँचेंगे, क्योंकि तहसील के पास जो भी स्थान रखा जाएगा वहाँ सबका तो संभव नहीं है पूजा करना। वहाँ तो केवल जो प्रभावी होगा वो पूजा करेगा और चलेंगे साथ में। तो इसलिए सभी अपने अपने घर में या आस पास की गौशालाओं में गौ माता का पूजन करके इस कार्य के लिए बढ़ेंगे। और ऐसा संतों का निर्देश है, क्योंकि हम तो संतों का निर्देश मानते हैं, आदेश मानते हैं, सत्य को सर्वोपरि मानते हैं। तो ऐसा संतों का निर्देश है कि आधे दिन की छुट्टी रखेंगे। अब आधे दिन की कहते हैं, पर आपकी छुट्टी तो 3 घंटे की होने वाली है। 10-12 बजे तो आप अपने अपने काम पर लौट जाओगे। 10 बजे से पहले काम किसी का शुरू होता नहीं है। तो 3 घंटे की छुट्टी रख करके हम इस कार्य में लगेंगे, संकीर्तन करते हुए, प्रभु को याद करते हुए, गौ माता की कृपा का पात्र बनने के लिए ये कार्य हम करेंगे। और ऐसा अगर हो गया, ऐसा अगर हमने कर लिया तो आगे क्या होने वाला है वो है बात। अभी तो सिर्फ गौ माता के लिए है, लेकिन आगे जैसे हमने पहले भी कहा, जब अयोध्या में राम मंदिर बना, जन जन का अभियान था, वो भी ये भी जन जन का अभियान है, पर उसमें रेफरेंडम का काम नहीं था, क्योंकि वो कोर्ट से डिसीजन आकर के हुआ था। ये कोर्ट में अभी तक गया नहीं है ना मामला, तो इसमें रेफरेंडम का काम है। तो 100 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर, फिर रेफरेंडम, फिर ये नियम जो हमने 27 मांगे की है संतों ने, वो पूरी अगर हो गई तो आप ये समझ लो कि ये भारत जैसे पहले सोने की चिड़िया थी वैसे सोने की चिड़िया बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? क्यों? क्योंकि यहाँ सभी निरोगी रहने लग जाएंगे। अब निरोगी कैसे रहने लग जाएंगे? तो अभी जो आप भोजन कर रहे हैं उसमें आपको पता है कि हानिकारक पदार्थ बहुत ज़्यादा आ गया है। जो हमने खेतों में खाद डाला, फास्फेट वगैरह, तो उसमें सारा हमारे अनाजों में हानिकारक पदार्थ आने से हमारा शरीर जो है खराब हो रहा है। तो जब हम गौ रखेंगे, गौ बचाएंगे, गौ के आधार पे खेती करेंगे, गौ आधारित खेती होगी, तो उसका जो अनाज के अंदर की जो हमारी बीमारियों वाली हानिकारक तत्व है वो सारे निकल जाएंगे। तो हम क्या होंगे? फिर निरोगी होंगे। निरोगी होंगे तो हमारा पैसा जो WHO लेके जा रहा है रोग के माध्यम से, दवाइयों के माध्यम से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्डर, वो नहीं ले जा पाएगा। जब वो नहीं ले जा पाएगा, वो पैसा भारत में रहेगा तो भारत सोने की चिड़िया हो जाएगी। एक नंबर बात। और दूसरी नंबर बात कि अगर किसी को रोग हुआ भी तो इलाज गौमूत्र से होगा। गौमूत्र से इलाज आज भी हो रहा है, कुछ लोगों को संभव है, कुछ लोगों को नहीं है, पर उस पर अगर अनुसंधान केंद्र भारत में बन गया, जो हमने मांग की है कि हर राज्य में एक एक अनुसंधान केंद्र होना चाहिए, और वहीं वो गौमूत्र से जो जो दवाइयाँ बन सकती है, जो शोध हमारे ऋषि मुनियों ने कर रखा है, वो दवाइयाँ यहीं बनेगी, देसी गौमूत्र से बनेगी, और तो वो हमको मिलेगी, वो हमको सस्ती मिलेगी। क्योंकि गौमूत्र तो जो है सुलभ है, और प्रत्येक व्यक्ति अगर वहाँ अनुसंधान केंद्र में पढ़ने के बाद में अपने गांव में बनाने लग जाएगा तो और भी सुलभ और भी सस्ती, क्योंकि उसको जो है ट्रांसपोर्टेशन नहीं लगेगा। हर गांव में गाय रहेगी, उसका मूत्र एकत्र करके होगा। अच्छा, और अगर गाय रहेगी, गोबर रहेगा, तो गोबर गैस, सरकार से ये मांग है कि हर गांव में गोबर गैस का प्लांट सरकार का होगा, और सरकार हर घर में गैस देगी, और वो जो गोबर होगा वो खाद के रूप में निकलेगा कुछ दिनों के बाद में। तो क्या होगा फिर उससे? समृद्धि आएगी कि नहीं आएगी? अभी बाहर से ला करके हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपना बना के इस्तेमाल करेंगे। पहले गोबर गैस खूब चलता था, अभी भी कई गौशालाओं में गोबर गैस चल रहा है। अभी हम चिखली गए थे, तो चिखली में हमारे एक अग्रवाल जी है, उनका अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन के नाम से रिसोर्ट है। उस रिसोर्ट में डेली के 7-8 सिलेंडर लगते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गौशाला बना दी, और उनके गौशाला में 145 गाय हैं, और उसी के गोबर से रोज उनको 8-10 सिलेंडर मिलते हैं, और उनका काम चलता है। तो अभी सिलेंडर की किल्लत होने से उनको कोई तकलीफ नहीं है। रेस्टोरेंट और बंद हुए होंगे, लेकिन उनके नहीं बंद हुए।
तो समृद्धि है कि नहीं है ना? तो ऐसे हम गौ के कारण समृद्ध होंगे और ये भारत सोने की चिड़िया बनेगी। अच्छा, पहले भी भारत सोने की चिड़िया हमारे कारण नहीं थी, गौ के कारण थी। हमारा देश कृषि प्रधान देश, गाँव का देश, गाँव के देश में हमारे जो पूर्वज थे वो गौ माता को रखते थे और उसके बछड़े से खेती करते थे और उसी के खाद को खेत में लगाते थे। इसीलिए तो कृषि अच्छी थी और कृषि प्रधान देश ये रहा। तो हम यहाँ से मसाले, अनाज सब बाहर ले जा करके बेचते थे। हमारे जो भी पूर्वज थे, व्यापारी थे, वो यही व्यापार तो करते थे। यहाँ कहीं से जीरा लिया, वहाँ जीरा दे आए, वहाँ से सोना चांदी ले आए। कहीं कुछ जो था तो हमारे यहाँ से वो खाने पीने का सामान उनके पास ले गए और वहाँ जो था वो चीज़ यहाँ ले आए। तो ऐसे करके भारत सोने की चिड़िया हो गया था। भारत में बहुत सोना था पर वो लूट करके ले गया ले जाने वाला। और लूट के क्यों ले गया? लूट के इसलिए ले गया क्योंकि हम संतों की बात को ठीक से समझ नहीं पाए। अगर हम संतों की बात को ठीक से समझ जाते तो वो लूट कर नहीं ले जाते। संतों ने एक बात कही, अतिथि देवो भव। अब भव का अर्थ हमने समझा नहीं, हमारे को समझाने वालों ने कुछ का कुछ समझा दिया। अब हम किसी को कहते हैं आयुष्मान भव, तो उसका अर्थ क्या होता है? बताओ, कोई आयुष्मान भव किसी को अगर बोलता है कोई, तो उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है कि तुम दीर्घायु हो जाओ। आयुष्मान भव का यही अर्थ होता है ना कि दीर्घायु हो, दीर्घायु हो। तो आयुष्मान का अर्थ हो गया दीर्घायु, भव का अर्थ क्या हुआ? हो। तो अगर हमारे संतों ने कहा कि अतिथि देवो भव, तो इसका मतलब हुआ कि आपके यहाँ जो अतिथि है वो देवता हो, दानव ना हो। क्या कहा? देवता हो, दानव ना हो। लेकिन हमें क्या समझाया गया कि आपका जो अतिथि आता है वो देवता होता है। तो हमने क्या किया? खैबर के दर्रे से लूट मार करने के लिए जो आए उनको भी हमारे पूर्वजों ने अतिथि समझ लिया और देवता समझ करके उनका सत्कार किया और उन्होंने हमारा दुत्कार किया कि नहीं किया? तो इस बार हमें संतों की बात को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि अब ये परेशानी नहीं है। संतों ने खुली बात की है, सब संतों ने मिलकर की है कि ये सनातन का काम है और प्रत्येक सनातनी करेगा और जो करेगा वही सनातनी है, जो नहीं करेगा वो सनातनी नहीं है। और वो सनातनी नहीं है इसीलिए उससे हमारी तनातनी है। तो जो साइन करे वो सनातनी और जो साइन नहीं करे उससे हमारी तनातनी। तो इस अभियान से आपको ये भी पता चल जाएगा कि भारत में 100 करोड़ सनातनी है कि नहीं है। अगर 100 करोड़ सिग्नेचर हो गए तो इसका मतलब भारत में 100 करोड़ सनातनी हैं, और नहीं हुए तो नहीं है। अगर 100 करोड़ सनातनी हैं और सिग्नेचर 100 करोड़ हो गए तो फिर ये बात बन जाएगी। और इसके बाद जैसे हमने बताया कि अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, वैसे ही ये तो सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। पहले गौ माता को सम्मान दिलाना है, गौ हत्या रोकनी है, उसके बाद अपनी भी हत्या रोकनी है। अपनी हत्या होगी कि नहीं होगी? कब होगी? जब हत्या करने वाले 50% हो जाएंगे और हम भी 50% हो जाएंगे, तब पक्की होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी ना? तो ये कैसे रुकेगी? ये तब रुकेगी जब उनकी जनसंख्या वृद्धि रुकेगी, जब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा। तो अगर आपको 100 करोड़ सनातनी मिल गए इस गौ सम्मान आह्वान अभियान में, तो इसके तुरंत बाद आप एक अभियान चलाएंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार बनाए। इसके लिए हम सरकार को जनमत सिद्ध करके देते हैं। तो कानून बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। बनेगा तो उनकी जनसंख्या में नियंत्रण होगा कि नहीं होगा? होगा। हमारी जनसंख्या तो पहले ही नियंत्रित है, हम तो अभी 100 करोड़ हैं और 20 साल के बाद हम 75 करोड़ अपने आप हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बताओ। हो जाएंगे ना? कैसे हो जाएंगे? क्योंकि हम तो 1 और 2 करते हैं। 1 हो गया, 2 भी नहीं। 1 और 2 अभी तक तो है,
20 साल तक जो है वही जनसंख्या गिनी जाएगी जो अभी 1 और 2 है, जो बच्चे अभी हो रहे हैं। और एक अगर कर रहे हैं तो फिर 20 साल के बाद पक्का ही 50 करोड़ ही रहेंगे, क्योंकि 100 करोड़ है, 100 करोड़ में शादी हुई तो एक एक पैदा हुआ तो कितने हुए? 50 करोड़। और फिर उनमें शादी होगी, फिर वो भी एक एक करेंगे तो और 20 साल के बाद आप कितने हो जाओगे? 25 करोड़। फिर तो पक्के ही सर तन से जुदा, क्योंकि ये तो कहता है खुदा। कौन कहता है? सीधा खुदा कहता है सर तन से जुदा। परमात्मा तो नहीं कहता। परमात्मा तो कहता है जियो और जीने दो। अरे इससे भी ऊपर कहता है परमात्मा। हमारा सनातन क्या कहता है? जियो और जिलाओ। क्या कहता है? जियो और जिलाओ। अब ये कैसे सिद्ध होगा कि आपका सनातन कहता है जियो और जिलाओ? आपने चींटियों को दाना डाला है, किस लिए भाई? जिलाने के लिए कि जीने देने के लिए? जी तो पहले ही रहे थे। आपने चींटियों को अगर दाना डाला है तो जिलाने के लिए, आपने पक्षियों को दाना डाला है जिलाने के लिए। आप किसी नदी के किनारे, तीर्थस्थान पे, तालाब के किनारे चले जाते हो, मछलियों को कुछ डालते हो जिलाने के लिए। आप अपने घर की गौ माता को पहली रोटी देते हो जिलाने के लिए। आप कुत्ते को अंतिम रोटी देते हो जिलाने के लिए। आप तो वो सनातनी हो जो नाग पंचमी के दिन उस नाग को भी दूध पिलाते हो जिलाने के लिए, जिस नाग के काटने से आप, तो आपका सनातन क्या कहता है? जियो और जिलाओ, खाओ और खिलाओ। हमारे यहाँ क्या कहते हैं? भूखे को भोजन देना धर्म है। अब गौ माता भूखी है, रह रही है कि नहीं भूखी? अगर भूखी नहीं होती तो प्लास्टिक पन्नी नहीं खाती, तो गौ माता भूखी है। इसकी भोजन की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि सरकार हमारी जनमत को सुने और गौ माता के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था करे, गौ माता को सम्मान दे। और मैं आपको ये बताते हुए बहुत हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि कुछ मुसलमान भी चाहते हैं कि गौ माता को सम्मान मिले, लेकिन वो कहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। क्या कह रहे हैं? राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। कुछ मुसलमान खाते भी हैं, उनमें सिया जो है वो कह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। पर हम सनातनी गौ माता को पशु नहीं मानते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि गौ माता या तो राष्ट्र माता बने। अगर राष्ट्र माता नहीं बना सकते तो राष्ट्र देव बने। अगर राष्ट्र देव नहीं बना सकते तो राष्ट्र आराध्या बने। अगर राष्ट्र आराध्या भी नहीं बना सकते तो राष्ट्र धरोहर बने। अगर राष्ट्र धरोहर भी नहीं बना सकते तो कम से कम राष्ट्र आधार का सम्मानित पद तो गौ माता को मिले, क्योंकि हमारी ये गौ माता ही इस राष्ट्र का आधार थी और है। पहले भी थी, इसी के खाद से कृषि होती थी, इसी के बछड़ा बैल बन करके खेती में हमारे पूर्वजों के सहायक था। तो राष्ट्र का आधार तो पहले से थी, तो इसको कम से कम राष्ट्र आधार की तो सम्मानित पद मिले। राष्ट्र आधार का सम्मानित पद मिलने से किसी को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि जो गौ माता की पूजा भी नहीं करता तो राष्ट्र आधार होने से उसको पूजा करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि इस गौ माता को पशु की श्रेणी से निकाल दिया जाए, पशु की श्रेणी से ऊपर कर दिया जाए, संविधान में कर दिया जाए, इस भारत राष्ट्र में कर दिया जाए, इस सनातनी राष्ट्र में कर दिया जाए, इस हिंदू राष्ट्र में कर दिया जाए, इस मानवतावादी राष्ट्र में कर दिया जाए। जब तक हम सनातनी यहाँ हैं तभी तक ये राष्ट्र मानवतावादी राष्ट्र है। और अगर ये आपने कर लिया, करवा लिया, इसको समझ लिया, इसके लिए मेहनत कर ली, स्वयं प्रबंधन कर लिया, स्वयं व्यवस्था कर ली, क्योंकि इसका कोई व्यवस्थापक नहीं है, इसका कोई प्रबंधक नहीं है। गौ माता संरक्षक है, नंदी बाबा अध्यक्ष है, तो प्रबंधन किसका है? आपका, सबका, संपूर्ण सनातनियों का। और संपूर्ण सनातनियों के प्रबंधन से और भी कोई अगर सिग्नेचर देता है, जैसे भी बताया, कुछ मुसलमान भी सिग्नेचर देंगे आपको, कुछ आपके प्रेम के कारण देंगे, कुछ आपके भाईचारे के कारण देंगे, कुछ आपके दबाव में भी देंगे।
तो उनका भी सिग्नेचर लेना है।